एक प्राचीन भविष्यवाणी। कोसल नगरी के प्राचीन मंदिर में, जहां दीपों की मध्यम रोशनी पत्थरों पर नाचती थी, एक पुरोहित ने प्राचीन ग्रंथ खोला। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। काल का चक्र फिर घूम रहा है, उसने फुसफुसाया। नंदक तलवार, भगवान श्री राम की दिव्य शस्त्र, पुनः जागृत होगी। एक योद्धा आएगा जो पुराने और नए युग का संगम होगा। अयोध्या की सड़कों पर आधुनिकता और परंपरा का मिश्रण दिखता था। प्राचीन मंदिरों के बीच चमचमाते गगनचुंबी भवन खड़े थे। लोग स्मार्टफोन में व्यस्त थे, पर रामनवमी के जुलूस में भक्ति की धुन गूंज रही थी। इसी भीड़ में खड़ा था वीर, एक युवा पुरातत्वविद जिसके दिल में प्राचीन भारत के रहस्यों के प्रति जुनून था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुना गया हो। वीर को मंदिर के पुरोहित ने बुलाया। यह तुम्हारी नियति है, पुरोहित ने एक प्राचीन ताम्रपत्र सौंपते हुए कहा। ताम्रपत्र पर लिखा था कि नंदक तलवार एक गुप्त कक्ष में छिपी है और केवल एक सच्चा राम भक्त ही उसे प्राप्त कर सकता है। लेकिन खतरा भी था, राक्षसों का एक नया रूप, आधुनिक तकनीक से लैस, तलवार को हथियाने की फिराक में था। वीर ने अपने मित्र अर्जुन, एक तकनीकी विशेषज्ञ, और मां सरस्वती की भक्त विद्या, एक इतिहासकार, को साथ लिया। तीनों ने ताम्रपत्र के संकेतों को डिकोड करना शुरू किया। संकेत उन्हें हिमालय की गहराइयों में एक गुप्त गुफा तक ले गए। रास्ते में वीर को अपने अतीत के दर्शन हुए। उसके पूर्वज एक योद्धा थे जिन्होंने श्री राम के लिए युद्ध लड़ा था। यह खुलासा उसके भीतर एक नई शक्ति जगा गया। गुफा के प्रवेश द्वार पर उन्हें राक्षसों के आधुनिक अवतार कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित रोबोट योद्धाओं ने घेर लिया। इनका नेता था कालनेमी, एक प्राचीन राक्षस जो अब साइबर युद्ध का मास्टर बन चुका था। तलवार मेरी होगी, कालनेमी ने गरजते हुए कहा। उसकी आवाज मशीन और राक्षस का मिश्रण थी। युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन ने अपने ड्रोन और हैकिंग कौशल से रोबोटों को निष्क्रिय किया, जबकि विद्या ने प्राचीन मंत्रों का जाप कर गुफा के जादुई द्वार को खोला। वीर ने अपनी तलवारबाजी का हुनर दिखाया, पर कालनेमी की शक्ति अजय लग रही थी। एक क्षण ऐसा आया जब वीर घायल होकर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे भगवान श्री राम का दर्शन हुआ। उठो मेरे भक्त, श्री राम ने कहा, नंदक तुम्हारा इंतजार कर रही है। वीर ने हिम्मत बटोरी और गुफा के सबसे गहरे कक्ष में प्रवेश किया। वहां एक चमकते हुए सिंहासन पर नंदक तलवार रखी थी। उसका स्वर्णिम मूठ और नीला नीलम जादुई रोशनी बिखेर रहा था। जैसे ही वीर ने तलवार को छुआ, एक तेज प्रकाश फूटा और उसका शरीर दिव्य शक्ति से भर गया। बाहर कालनेमी ने अपने अंतिम हथियार, एक विशाल मशीन राक्षस, को तैनात किया। यह युद्ध पुराने और नए युग का प्रतीक था, प्राचीन शास्त्रों की शक्ति बनाम आधुनिक तकनीक। वीर ने नंदक तलवार को उठाया और उसकी हर चाल में श्री राम की शक्ति झलक रही थी। तलवार से निकलने वाली नीली लपटों ने मशीन राक्षस को चकनाचूर कर दिया। कालनेमी ने अंतिम बार चीखा, यह अंत नहीं है, और उसका डिजिटल रूप विलुप्त हो गया। अयोध्या में विजय का उत्सव मनाया गया। वीर ने नंदक तलवार को मंदिर में सुरक्षित रखा, पर वह जानता था कि उसकी शक्ति अब उसके भीतर है। पुरोहित ने कहा, तुमने पुराने और नए युग को जोड़ा, अब तुम अयोध्या के रक्षक हो। वीर, अर्जुन और विद्या ने मिलकर एक संस्था बनाई जो प्राचीन ज्ञान को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ेगी। अयोध्या की सड़कों पर अब भक्ति और प्रगति का एक नया गान गूंज रहा था। वीर ने आकाश की ओर देखा, जहां श्री राम का एक सूक्ष्म रूप मुस्कुराता दिखा। उसने मन ही मन प्रण लिया, जब तक श्री राम का नाम है, नंदक की शक्ति जीवित रहेगी।